तो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ। और दोस्तों क्लास 10th का जो मैथ है एनसीईआरटी का, उसका हम लोग चैप्टर 3 को देखने वाले हैं, यानी एक्सरसाइज 3.1 को हम लोग देखने वाले हैं। लेकिन दोस्तों प्रश्नावली पर चलने से पहले हम लोग थोड़ा सा चैप्टर के बारे में जानते हैं, ठीक है। चैप्टर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग थोड़ा सा सीखते हैं, उसके बाद से हम लोग प्रश्नावली पे चलेंगे, ठीक है दोस्तों। जैसे चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हम चैप्टर का नाम लिख लेते हैं दो चर वाले, यहाँ पे लिख लेते हैं दोस्तों कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है दोस्तों। तो आखिर इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। दो चर वाले, अब देखिए दोस्तों बात आ गई यहाँ पर चर के बारे में, ठीक है। तो हम चर के बारे में बताएंगे दोस्तों, तो अचर के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। चर अचर हम साथ में जानेंगे, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों चर क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए एक्स वाई जेड ए बी सी टी, मतलब ए बी सी डी का जितना भी लेटर होगा, यानी कहने का मतलब है अगर हम इसके जगह पर कोई मान रखेंगे तो हमेशा ये बदलता रहेगा, ठीक है। एक्स की जगह पर कभी एक आ सकता है, दो आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, ठीक है। या फिर ऐसे समझिए कि ए बी सी डी का कोई भी लेटर आ गया वो चर संख्या होता है, और अचर में हो जाएगा आपका जैसे 2, 30, 50, यानी कोई भी -50, 1000, यानी कोई भी लेटर दोस्तों, कोई भी संख्या लिख दीजिए, ठीक है। गिनती की कोई भी संख्या लिख दीजिए, वो आपका अचर संख्या हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है जहाँ पर 2 है उसके जब हम 30 थोड़ी बोल सकते हैं, 2 है तो 2 ही बोलेंगे, 30 है तो इसके जगह 2 थोड़ी बोलेंगे, या फिर -30 थोड़ी बोलेंगे, 30 है तो 30 ही बोलेंगे। कहने का मतलब इसका मान नहीं बदलता है, इसका मान बदलते रहता है, ठीक है। अगर आपको मैंने पिछले चैप्टर में भी इसको अच्छे से समझाया है चर और अचर को, ठीक है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स से एक बार जरूर चेक कीजिएगा, अगर पीछे का वीडियो नहीं देखें तो उसको आप लोग देख लीजिएगा जरूर, ठीक है दोस्तों। तो चर और अचर जानेंगे, ठीक है। अब करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो सबसे पहले रैखिक के बारे में जानते हैं दोस्तों, जिसका घात 1 हो। रैखिक का मतलब क्या है, जिसका घात जो है ना दोस्तों वो क्या हो, घात 1 हो, ठीक है। जिसका घात 1 होगा वो क्या हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा, रैखिक समीकरण। अब देखिए समीकरण का बात कर रहा है, युग्म मतलब तो आप जानते हैं, युग्म मतलब होता है आपका जोड़ा होता है, क्या दोस्तों, जोड़ा होता है। युग्म मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। तो हम लोग जान लेते हैं दोस्तों करें दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पर लिख दे 2x, ठीक है। क्या लिख दे दोस्तों, 2x। तो इसमें कितने चर हैं, एक चर है, ठीक है दोस्तों। x लगा हुआ है, एक चर है, ठीक है। अब देखिए अगर इसमें हम y जोड़ देते हैं ना, तो ये क्या हो गया, दो चर वाला हो गया। देखिए दो चर वाला, देखिए तो घात इसका भी 1 है, इसका भी घात 1 है, ठीक है। तो रैखिक भी हो गया और दो चर भी हो गए, एक चर ये हो गया, एक चर ये हो गया, ठीक है दोस्तों। देखिए यहाँ पर x यहाँ भी है, y यहाँ भी है, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण यही हो गया, ठीक है दोस्तों। क्या हो गया, रैखिक समीकरण यही हो गया, दो चर वाला, तो यही है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं 2p माइनस q, ठीक है। ये भी आपका क्या हो गया, पावर में 1 है, यहाँ भी पावर में 1 है, तो ये रैखिक समीकरण हो गया। चर कितना हो गया, मतलब कितना चर हो गया, एक चर ये हो गया, एक चर ये हो गया, ठीक है। तो ये रहा आपका बेसिक कंसेप्ट। कुछ चैप्टर शुरू करने से पहले जो एक्सरसाइज दोस्तों 3.1 है ना, उसको शुरू करने से पहले थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आप लोग जान लिए चैप्टर के बारे में, ठीक है। अब हम अपना प्रश्नावली जो है उस पर हम लोग चलते हैं दोस्तों। तो आपका जो प्रश्नावली यहाँ पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है स्थिति, मतलब इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है दोस्तों। मैं चाहता तो इसको बोर्ड पर भी बता सकता था, लेकिन इसको कॉपी में बताने का रीज़न है क्योंकि इसमें ग्राफ बनाना है दोस्तों। तो ग्राफ तो हमारे पास डिजिटल बोर्ड है नहीं, हमको कॉपी पे ही बताना पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ के कॉपी पे हम आपको बताएंगे अच्छा से, ठीक है। एक्सरसाइज 3.1 है, ठीक है। हम लोग इसको शुरू करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको चर और अचर समझ में आया है, चर अचर समझ में आई, ये हमको कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। चलिए प्रश्नावली पे चलते हैं, ठीक है। कह रहा है इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों, जो पहला प्रश्न इसका है इसको हम लोग बनाते हैं
जो पहला प्रश्न का आंसर है दोस्तों, मतलब सॉल्यूशन कह सकते हैं, ऐसे बनाएंगे। माना कि आफ्ताब इसमें कह रहा है कि मतलब वर्तमान आयु, हाँ माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु कितना है, 100 वर्ष। कितना है दोस्तों, 100 वर्ष है। तथा उसकी पुत्री का वर्तमान आयु वायु वर्ष है। कितना दोस्तों, वायु वर्ष है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन कह रहा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था और अब से 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वर्तमान आयु लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, वर्तमान आयु में सबसे पहले हम क्या करेंगे, मानेंगे कि एक को मतलब एक्स मान लेंगे और एक को वाई मान लेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें 2 शर्त दिया हुआ है। देखेंगे इसमें, अगर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, तो इसमें 2 शर्त दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले तो कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, और दूसरा शर्त है कि मैं 3 वर्ष बाद में तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो 2 शर्त दिया है, तो आप शर्त लिख सकते हैं, यहाँ पर केस लिख सकते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं केस 1 में। अगर देखेंगे दोस्तों, केस 1 में अगर देखेंगे ना, तो कह रहा है, या फिर प्रथम शर्त अनुसार कह रहा है कि कितने दोस्तों, 7 वर्ष पूर्व। यहाँ पे लिख देते हैं 7 वर्ष पूर्व। ये केस 1 में का बात कर रहा है। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व अगर बात करेंगे दोस्तों, तो कितना हो जाएगा, दोनों में क्या हो जाएगा, x माइनस 7, और यहाँ पर हो जाएगा y माइनस 7। कहने का मतलब दोस्तों, 7 वर्ष अगर बात करें तो 7 वर्ष पहले, तो 7 वर्ष पहले आफ्ताब का आयु ये है, ये क्या है दोस्तों, एक्स वाला किसको माने हैं, आफ्ताब को माने हैं। यानी आफ्ताब का 7 वर्ष पहले उम्र कितना था, x माइनस 7, और उसकी पुत्री का आयु कितना हो जाएगा, y माइनस 7। अब कह क्या रहा है दोस्तों, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है, अब देखिए, आफ्ताब की आयु x है और उसकी पुत्री का आयु y है। अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास 1 रुपया है, आपके पास 2 रुपया, मेरे पास 1 रुपया है और आपके पास 2 रुपया है, तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, जो छोटा है उसको उसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तभी नहीं दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, बराबर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। मेरे पास 1 रुपया, आपके पास 2 रुपया, तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, छोटा वाले में हम 2 से उतना से मतलब गुना करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि आफ्ताब क्या है, आफ्ताब का उम्र 7 वर्ष बड़ा है, तो हम किस में गुना करेंगे दोस्तों, ये आफ्ताब है, ये उसकी पुत्री है, तो हम इसी में गुना करेंगे 7 से, ताकि ये क्या हो जाए, इसके बराबर हो जाए। आफ्ताब वाला 7 गुना बड़ा है, ये वाला छोटा है। ठीक है, अब देखिए, अब क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 7 बराबर में 7y माइनस में 7। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। x और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 7y। ठीक है, और बराबर में माइनस 7 इधर है, और ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, अगर माइनस 7 इधर जाएगा प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं सॉरी 7 और 7 ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 49 ना हो जाएगा, 7 में गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 49, थोड़ा सा गलती हो गया है, माइनस का 49, ये बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए थोड़ा सा इसको हम आगे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, अगला स्टेप में थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो x माइनस 7y, और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 42 हो जाएगा। इन दोस्तों ये हमारा क्या हो गया, ये समीकरण हम इसको 1 मान लेंगे। क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब देखिए सेकंड केस में क्या कर रहा है दोस्तों, सेकंड केस आपका यहाँ कह रहा है 3 वर्ष बाद, क्या कर रहा है, 3 वर्ष बाद। ठीक है दोस्तों, 3 वर्ष बाद कह रहा है, तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र क्या हो जाएगा, आफ्ताब की आयु की बात कर रहे, तो आफ्ताब की आयु कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 वर्ष बाद x प्लस में 3, चूँकि आफ्ताब को हम क्या माने थे, x माने थे, और उसकी पुत्री की आयु, पुत्री की आयु 3 वर्ष बाद दोनों का कह रहा है, कितना हो जाएगा, y प्लस में 3 हो जाएगा ना दोस्तों। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, अब दोस्तों प्रश्नानुसार यहाँ पे लिखेंगे, प्रश्नानुसार आप
उसको भी ऐसे बना सकते हैं जो पहले मैंने बताया है, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे x प्लस में 3 और यहाँ पर हो जाएगा y प्लस में 3, कहाँ होगा भाई, ठीक है, x प्लस में 3 और y प्लस में 3। अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, इसमें क्या कर देंगे दोस्तों, कितना से गुना कर देंगे, कितना से गुना कर देंगे दोस्तों, 3 से गुना करेंगे। 3 वर्ष बाद कह रहा है कि मैं 3 गुनी आयु का रह जाऊँ, मतलब 3 गुना आयु का रह जाऊँगा। तो आखिर में इसमें भी क्या करेंगे, इसी में गुना करेंगे, क्योंकि यही ज़्यादा है, ठीक है, अवतार भी ज़्यादा है इसमें भी। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो x प्लस में 3 बीच में बराबर का चिन्ह दे देंगे, बराबर 3y प्लस में 3 तरीके 9 हो जाएगा, ठीक है। आगे सॉल्व कर देते हैं। x माइनस में क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस में 3y हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, बराबर में 9 माइनस में 3, तो हो जाएगा आपका x माइनस 3y बराबर में 6 हो जाएगा। ये आपका समीकरण 2 हो गया दोस्तों। यानी हमारे पास 2 समीकरण देखेंगे तो आपके पास 2 समीकरण हमारे पास यहाँ पे आ गया है दोस्तों, ठीक है। दोनों समीकरण आने के बाद अब अगला काम जो होगा ग्राफ का होगा, ठीक है। देखिए दोस्तों, मैंने ग्राफ का कॉपी ले लिया है। अब इसमें आपको क्या करना होगा ना, थोड़ा सा आपको इसमें भी सॉल्यूशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, जैसे सारणी बनाना पड़ेगा, ठीक है, दोनों समीकरण के लिए। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण, सबसे पहले लिखते हैं समीकरण 1 के लिए सारणी, समीकरण 1 के लिए सारणी, ठीक है, समीकरण 1 के लिए सारणी। अब देखिए सारणी किस प्रकार से बनाना है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर x लिखते हैं, यहाँ पर y लिखते हैं, ठीक है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब क्या करना होता है, समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या था दोस्तों, समीकरण 1 था हमारे पास, यहाँ पर देख सकते हैं x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। अब क्या करना होगा ना दोस्तों, x का मान हमें, x और y का मान अपने से मानना होगा। ऐसा चीज़ मानना होगा जो आसानी से कट जाए, ठीक है, और छोटा अंक है, ये भी ध्यान रखना होगा। तो हम क्या करते हैं ना, x बराबर में 0 मानते हैं। क्या मानते हैं, x का मान हम 0 मानते हैं। x का मान यदि 0 मानते हैं तो देखते हैं सॉल्व करके, यहाँ पे 0 रख देंगे तो क्या बचेगा, -7y बराबर में 42 बचेगा। माइनस माइनस यहाँ पर माइनस रहेगा ना, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 42/7 यानी कि 6 आ गया। y का मान कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। y का मान कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब एक चीज़ आपको ख्याल रखना, ध्यान रखना होगा ना दोस्तों कि y का मान 6 हो गया, तो हम अगले स्टेप में ना हमें y का मान फिर से क्या करना होगा, अब y की जगह पर कुछ ऐसा संख्या रखना होगा जिससे x का मान आसान आ जाए, ठीक है। तो हम 6 आ गया ना, तो इस समीकरण में हम 6 y का मान नहीं रख सकते हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। अब यहाँ पर y बराबर हम क्या रख दें, इस समीकरण में y बराबर ऐसा क्या रख दें जिससे कि आसानी से क्या हो जाए, मतलब कोई छोटा नंबर आ जाए, ठीक है, छोटा नंबर भी आ जाए और आसान नंबर भी आ जाए, ठीक है। y बराबर 0 कर लेते हैं। क्या करते हैं, y बराबर 0 रखते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करते हैं। y का मान अगर 0 कर देते हैं तो ये पूरा 0 हो जाएगा। यहाँ पर y का मान 0 कर देंगे तो गुना होकर पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, x बराबर में माइनस का 42 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, x बराबर माइनस का 42। y का मान हम 0 रखें तो इसका मान माइनस का 42 आ गया है, ठीक है। ये तो पहला समीकरण के लिए रहा। अब दूसरा समीकरण के लिए भी सारणी बनाते हैं, चूँकि हमें 2 सारणी बनाना पड़ेगा, ठीक है। समीकरण 2 के लिए, समीकरण 2 के लिए सारणी, चलिए 2 के लिए भी सारणी हम बना लेते हैं आसानी से, x y, ठीक है। 2 समीकरण क्या था, हम इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। समीकरण 2 हमारे पास देखिए यहाँ पर था, x माइनस में 3y बराबर में 6, ये हमारे पास दूसरा समीकरण था। इसमें भी हम क्या करते हैं, कुछ भी यहाँ पर मान रख सकते हैं, इसके लिए आप फ्री है, लेकिन कट जाएगा तो आसान रहेगा, ठीक है। तो x बराबर में हम सबसे पहले 0 मानते हैं। क्या मानते हैं, 0। तो यहाँ पर 0 हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस का 3y, भाई हट जा तो, ठीक है, माइनस का 3y बचेगा, बराबर में 6 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बचेगा माइनस का y बराबर में 6/3 यानी कि 2 आ जाएगा, यानी y का मान बराबर माइनस का 2 आ गया। कितना आ गया, y का मान माइनस का 2 आ गया। तो थोड़ा साइड हो जाएगा भाई। y का मान कितना आ गया दोस्तों, माइनस का 2, यानी x का मान हम 0 रखे थे तो y का मान माइनस का 2 आ गया। चलिए एक हम फिर y का मान मानते हैं, तो y का मान भी हम क्या कर देते हैं, y बराबर 0 कर देते हैं। y बराबर 0 कर देंगे तो टोटल क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 हो जाएगा। तो बचेगा हमारे पास क्या, x बराबर में 6 बचेगा। क्या बचेगा, x बराबर में 6। y का मान हम 0 मान रहे थे तो इसका मान हमारे पास 6 आ गया, ठीक है। अब जब दोनों मतलब 2 सारणी हमारे पास बन गया, अब क्या करेंगे दोस्तों, हम ग्राफ खींचेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। चलिए यहाँ पर हम ग्राफ खींच देते हैं। और ये भी ध्यान रखना होगा ग्राफ खींचने से पहले कि हमारे पास जो x अक्ष है ना, x वाला हाईएस्ट नंबर कितना है, 42 है। y वाला कितना है, हाईएस्ट नंबर देखें तो 6 है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा ना,
एक्स वाले को बड़ा करना होगा, वाई वाले को छोटा। हाँ, एक्स वाले पर क्या करना होगा दोस्तों, बड़ा करना होगा। तो हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, और एक यहाँ से खींच लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं ना, एक्स वाले पे देखते हैं। एक्स वाले पे हाईएस्ट नंबर कितना है दोस्तों, माइनस का कितना है दोस्तों, 42 है। इसमें 6 है। तो हम क्या करते हैं ना, इसमें 10-10 का अंतराल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर 0 हो गया ना, तो यहाँ पर हम लेते हैं 10, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30, यहाँ पर 40, यहाँ पर 50। चूँकि हमें 40 तक ही काम है, और माइनस में भी सॉरी, इधर तो आगे तो प्लस में 6वें काम है, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 20 हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखेंगे ना, तो इसके बीच में 10 लाइन खींचा होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसके बीच में 10 लाइन होता है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको 10-10 मान सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब क्या हो जाएगा ना, हमने लाइन खींच लिया। अब देखिए ऊपर भी चलते हैं, मतलब वाई वाला पर, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको हम बोलते हैं वाई बोलते हैं, ठीक है। इसको वाई डैश बोलते हैं, इसको एक्स डैश बोलते हैं, इसको एक्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसको वाई डैश बोलते हैं, सॉरी, इसको वाई डैश बोलते हैं। अब देखिए, इसमें क्या करेंगे दोस्तों, अब इसमें ऊपर भी वाई वाला पर भी कर लेते हैं। वाई वाला हाईएस्ट नंबर कितना है, माइनस में 2 है, और प्लस में दोस्तों 6 है। तो हम क्या कर लेते हैं ना, इसके लिए यहाँ पर 1 2 कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कर लेते हैं, ठीक है। और इधर क्या कर लेते हैं, माइनस का 1 माइनस का 2, चूँकि हमें इतना ही काम है, जितना काम रहेगा उतना ही हम लिखेंगे, ठीक है। अब हम कलम से कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आएगा। अब अगर देखते हैं सारणी में, तो एक्स का मान दोस्तों 0 माने थे, तो वाई का मान कितना आया था, वाई का मान हमारे पास 6 आया था। यानी यहाँ पर देखेंगे तो एक्स का मान, इसको एक्स अक्ष बोलते हैं, इसको वाई अक्ष बोलते हैं, ठीक है। तो एक्स का मान 0 माने थे, तो वाई का मान कितना आया था दोस्तों, 6 आया था। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, 0 और 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 6 हमारा हो जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है, एक्स का मान -42 है, तो वाई का मान 0 है। एक्स का मान -42 है। अब देखिए एक्स का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, हम 50 तक यहाँ पर माइनस का 50 कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए 40 यहाँ खत्म हो गया, तो 41 42, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 42 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का एक्स अक्ष पर -42, ठीक है। और उसके बाद से कितना कर रहा है, वाई का मान 0 आया है। यानी यहाँ पर आपका दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका माइनस का 42 कमा में 0 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे ना, इन दोनों को हम मिला देंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे दोस्तों, मिला देंगे। एक लाइन खींचेंगे ऐसे और मिला देंगे, ठीक है। मिलाने के बाद से अब क्या करेंगे ना, जो समीकरण था हम उसको लिख लेंगे। जैसे पहला समीकरण हमारे पास क्या था, ये पहला समीकरण के लिए है ना, तो पहला समीकरण को हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एक्स माइनस 7y बराबर माइनस का 42, ठीक है, लिख लिए। अब देखिए, अब दूसरा समीकरण को देखते हैं। दूसरा समीकरण में देखेंगे तो एक्स का मान कितना आया था दोस्तों, एक्स का मान 0 है, तो वाई का मान -2 है। एक्स का मान 0 है, तो वाई का मान कितना है दोस्तों, माइनस का 2 है। यानी यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 0, एक्स एक्सिस को पहले लिखते हैं, वाई वाले को बाद में, 0 2 हो गया, ठीक है। और दूसरा देखते हैं यहाँ पर, दूसरा एक्स का मान 6 है, तो वाई का मान 0 है। तो एक्स का मान यहाँ पर ये वाला है, ये वाला है। देखिए बीच वाला थोड़ा सा मोटा लाइन है, 5 तक है, 5 के बाद यहाँ पर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हमारा 6 हो जाएगा, और वाई का मान तो 0 है। क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 6 और 0 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों लाइन को भी हम मिला देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों लाइन को भी हम ऐसे एक स्केल की मदद से ऐसे मिला देंगे, ठीक है, ऐसे मिला देंगे। और इस समीकरण का भी नाम लिख देंगे। दूसरा समीकरण क्या था हमारे पास दोस्तों, तो ये था एक्स माइनस में 3y बराबर में 6। ये रहा हमारा फाइनल, मतलब पहला का फाइनली आंसर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 39 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदे। बाद में उसने एक और बल्ला उसी प्रकार की और 3 गेंदें 1300 में खरीदी। इस स्थिति को हमें क्या करना है, बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है। चलिए सबसे पहले बीजगणितीय रूप में व्यक्त करते हैं, उसके बाद से ज्यामितीय रूप में व्यक्त करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है ना, दूसरा क्वेश्चन, उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, माना कि, सबसे पहले मानेंगे, माना कि
एक बल्ला की कीमत, सबसे पहले क्या करेंगे, एक बल्ले की कीमत या फिर एक बल्ला की कीमत बराबर 100 रुपया, क्या हो जाएगा 100 रुपया, ठीक है। तथा एक गेंद की कीमत, एक गेंद की कीमत बराबर क्या हो जाएगा, वाई रुपया हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वाई रुपया। अब देखिए इसमें भी दो केस है, ठीक है, 2 बार खरीदा था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, केस 1 में आप देखेंगे, केस 1 अगर है, केस 1 में कह रहा है दोस्तों कि 3 बल्ला, सॉरी देखते हैं यहाँ पर केस 1 में क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा किताब देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 बल्ले और 6 गेंदे 3900 में खरीदे, पहला केस में कह रहा है, ठीक है। 3 गेंदे तथा 6, अब देखिए दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ एक गेंद का कीमत 100 रुपया है, 3 गेंदे का कीमत कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, 3 गेंदे खरीदे 3x हो जाएगा, प्लस में क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 बल्ला खरीदा और क्या खरीदा, 6 गेंदे खरीदी, कितना में दोस्तों, 3900 रुपये में खरीदी, कितना रुपये में, 3900 रुपये में खरीदी। ये आपको पता, मतलब क्वेश्चन में दिया है, पहला जो केस दिया है उसमें, ठीक है। कि देखिए एक गेंद का कीमत 100 रुपया है, तो 3 गेंद खरीदा, इसका मतलब 3x हो गया, सॉरी बैट खरीदा, एक बल्ला का मतलब माने है ax, तो 3 बल्ला का कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा, और एक गेंद का कीमत माने है y रुपया, तो 6 गेंद का कीमत कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा, ठीक है। और कितना में खरीदा है, इतना में। अब देखिए अगर देखेंगे तो इसमें दोनों में क्या कॉमन है दोस्तों, 3 कॉमन है, 3 कॉमन करेंगे तो x प्लस में 3 दूना 6 y इतना बच जाएगा, ठीक है, बराबर में 3900, ठीक है। अब x प्लस में 2y बराबर में, ये इधर जाएगा तो 3900 बट्टे में कितना हो जाएगा, 3 कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1300, यानी x प्लस में 2y बराबर में कितना हो गया हमारे पास, 1300। ये हमारे पास पहला समीकरण आ गया, क्या आ गया दोस्तों, पहला समीकरण। अब देखते हैं दोस्तों सेकेंड केस में क्या कह रहा है। सेकेंड केस में एक बल्ला खरीदता है, देखिए कितना खरीदता है दोस्तों, सेकेंड केस में अगर देखेंगे यहाँ पर तो एक बल्ला, ठीक है, उसी प्रकार के 3 गेंदे, हाँ एक बल्ला, हाँ क्या कर रहा है, एक बल्ला और उसी प्रकार के 3 गेंदे, यानी एक बल्ला यानी कि x हो जाएगा, एक में x से गुना होगा तो, ठीक है। प्लस में 3 गेंदे खरीदे, 3 गेंदे कितना रुपये में, 1300 रुपये में खरीदता है, कितना में, 1300 रुपये में खरीदता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डायरेक्ट हमारे पास दूसरा समीकरण हो जाएगा, ठीक है। अब जब हम पहला समीकरण और दूसरा समीकरण ले लिए हैं, तो अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम ग्राफ का कॉपी लेंगे और ग्राफ के कॉपी में हम इसका फिर से समीकरण, मतलब पहला और दूसरा समीकरण के लिए सारणी बनाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर पहला और दूसरा समीकरण के लिए सारणी। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 के लिए सारणी, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 के लिए सारणी, क्या करेंगे, समीकरण 1 के लिए सारणी। चलिए समीकरण 1 क्या था दोस्तों, यहाँ पर x प्लस में 2y बराबर में 1300, यही ना हमारे पास पहला समीकरण था। अब क्या करेंगे, इसके लिए सारणी बनाते हैं यहाँ पर x y, ठीक है, ऐसा सारणी बनाते हैं। तो x का मान हम क्या मान लेते हैं x का मान हम 0, x बराबर में हम क्या मान लेते हैं, 0 पर मान लेते हैं। तो 2y, x का मान तो 0 हो गया, 2y बराबर कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, y बराबर में कितना हो जाएगा, 1300 बट्टे में 2, यानी कि कितना हो जाएगा, y बराबर में हमारे पास हो जाएगा 650, कितना हो जाएगा दोस्तों, 650। x का मान हम 0 माने हैं तो y का मान 650 आ गया है, ठीक है। फिर दूसरा में y का मान क्या मान ले दोस्तों, y का मान रहता है 0 मानने पर, ठीक है। तो y बराबर क्या मान लेते हैं दोस्तों, 0 पर, y बराबर 0 पर, तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 1300 हो जाएगा, कितना हो जाएगा दोस्तों, 1300 हो जाएगा, क्योंकि y वाला 0 हो जाएगा, x बराबर में क्या हो जाएगा, 1300। तो x बराबर में हमारे पास 13 आ गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब देखिए ज़्यादातर 0 मानिएगा तो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। अब समीकरण 2 के लिए ऐसे ही सारणी बना लेते हैं। समीकरण 2 के लिए, तो समीकरण 2 के लिए हम सारणी यहाँ पर बनाते हैं x y, ठीक है। समीकरण 2 क्या था दोस्तों, समीकरण 2 हम देख लेते हैं। समीकरण 2 था x प्लस में 3y बराबर में 1300, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या कर लेते हैं, x बराबर 0 सबसे पहले मानते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो 3y बराबर में क्या हो जाएगा दोस्तों, 1300 हो जाएगा, y बराबर में क्या हो जाएगा, 3 चौके
यहाँ पर देखेंगे दोस्तों ना, तो क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 3y बराबर 1300 और y बराबर 3 से कटेगा, 3 चौके 12, 3 से नहीं कटेगा। देखिए दोस्तों ऐसा क्वेश्चन इसीलिए मैंने बोला कि ऐसा नंबर लेना होगा ना जो कट जाए। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये फंस गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कोई ऐसा संख्या लेना होगा ना जो कट जाए, x का मान हमें बड़ा मानना होगा। देखिए ऐसा मैंने इसलिए किया ना, देखिए हर जगह 0 भी काम नहीं आएगा, 0 किया मैंने यहाँ पर नहीं कटेगा, अब दिक्कत हो जाएगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं ना, x की जगह पर हम 100 मान लेते हैं। क्या करते हैं, x की जगह पर हम 100 मान लेते हैं। तो यहाँ पर x की जगह पर अगर 100 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर हो जाएगा 100 प्लस में 3y बराबर में कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 3y बराबर में ये क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो घट जाएगा, 1200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1200। y बराबर में कितना हो गया, 3 चौके 12, यानी y बराबर में 100 आ गया। x का मान हम 100 माने थे, तो y का मान हमारे पास 400 आया। ठीक है, y का मान हमारे पास 400 आया। वैसे ही अब हमें y का मान मानना होगा, तो y का मान हम कितना मान लेते हैं, y का मान 0 ही मान लेते हैं। ये बन जाएगा y बराबर में देखिए दोस्तों, ये प्रैक्टिस से आएगा। क्या आएगा दोस्तों, प्रैक्टिस से। अब देखिए प्रैक्टिस नहीं किए होंगे तो आप कुछ भी मान रख देंगे, गलत आएगा बार बार। इसीलिए जानबूझ के गलती कर रहा हूँ ताकि आप वो गलती ना करें आगे चलकर। ठीक है, आपसे वो गलती आगे चलकर ना हो। ठीक है, अब y बराबर हमने 0 रख दिया, तो y का मान ये पूरा टोटल 0 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास डायरेक्ट क्या आ जाएगा दोस्तों, 1300 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, y का मान हम यदि 0 रखते हैं ना, तो x का मान हमारे पास 1300 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं ग्राफ पे। ग्राफ जाने से पहले हम देख लेते हैं x पर हाईएस्ट मान कितना है, 1300 है। देखिए दोनों में x का मान 1300 हाईएस्ट है और y का मान 600 से 700। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, जब हम अंतराल लेंगे यहाँ पर, तो दोनों प्लस में ही है, तो हमें ज़्यादा बड़ा लेने का कोई मतलब नहीं, मतलब माइनस वाला रखना कोई मतलब नहीं बनता है। हम क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे कर लेते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए हम आपको खींच के मतलब बना कर तब आपको बताते हैं। चलिए देखिए हमने क्या किया, आप लोग पेंसिल से बनाइएगा ताकि गलत ना हो। ठीक है, पहली बार बनाएगा तो गलत होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो एक्स अक्ष पर मैंने क्या बताया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स बोलते हैं, इसको हम लोग वाई बोलते हैं। ठीक है, इसी को जानिए अभी फिलहाल। अब देखिए हमें क्या करना है, एक्स पर हमें यानी एक्स वाला ये वाला है ना, एक्स अक्ष इसी को ना बोलते हैं। तो एक्स अक्ष पर हमें हाईएस्ट नंबर 1300 देखना है, तो हम 100 का ले लेते हैं। यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 100 हो जाएगा, यहाँ 200 हो जाएगा, यहाँ 300 हो जाएगा, यहाँ 400 हो जाएगा, यहाँ 500 हो जाएगा, यहाँ 600 हो जाएगा, यहाँ पर 700, यहाँ 800, यहाँ पर 900। अब देखिए 10, 11, 12 ही हो रहा है यहाँ पर, हमें 1300 तक लाना है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर गलती हो गया ना। अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे। देखिए अब हमारे पास यहाँ पे गलती हो गया थोड़ा सा, हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से शुरू कर देते हैं। यहाँ से शुरू करेंगे तो हमारा 1300 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे से शुरू करेंगे तो हमारा 1300 हो जाएगा। चलिए क्या करते हैं, यहाँ पर 0 कर देते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास 100 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 800, 900 और यहाँ पर 1000, यहाँ पर 1100 टोटल लेंगे तब जाके होगा, और यहाँ पर 1200 और यहाँ पर 1300। ठीक है, यानी यहाँ तक हमारा कितना आ गया दोस्तों, 1300 आ गया। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा, ये वाला नहीं है, ये वाला लाइन नहीं है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, चलिए और वाई अक्ष पर हमारे पास कितना है टोटल नंबर दोस्तों, 650 लास्ट है। तो हम यहाँ पर 50-50 का ले लेते हैं वाई अक्ष पर। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 50, यहाँ पर 100, 150, 200, 25, 30, 45, देखते हैं दोस्तों होता है कि नहीं, 150। या फिर हम क्या कर लेते हैं ना, चलिए हम ना 100 का ही यहाँ भी ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 200 हो जाएगा, यहाँ पर 300, यहाँ पर 400, यहाँ पर 500, यहाँ पर 600, यहाँ पर 700, इतना का ही हमें ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं ज़रा इसमें, एक्स को हम वो 0 माने हैं तो वाई पर हमारा 6.5 आया है, यानी एक्स पर हम क्या किए हैं, यहाँ पर देखिए एक्स पर हम 0 माने हैं ना, तो वाई पर हमारे पास 6.5 आया है, इन 600 यहाँ पर हो गया। अब देखिए मोटा लाइन एक थोड़ा सा होगा, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये आपका 50 तक दिखाएगा अगर 100 का अंतराल है तो बीच वाला मतलब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, 0, 650, ये वाला ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, इससे पता चलेगा कितना है। ठीक है, अब देखिए दूसरा देखते हैं, एक्स पर 13.5 सॉरी एक्स पर 1300 तो वाई पर 0, एक्स पर 1300 यानी 1300 यहाँ पर आ जाएगा, टोटल यहाँ पर फाइनल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, और वाई पर 0 यानी ये हो जाएगा हमारा 1300 और 0। ठीक है, कितना हो जाएगा, 1300 और 0। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे ना, मिला देंगे। इन दोनों को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। यहाँ पर देखिए
इन दोनों को हम स्केल की मदद से यहाँ पर मिला देंगे। इन दोनों आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। हम इसको मिला देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर नाम लिख देते हैं। पहला समीकरण क्या था हमारे पास? पहला समीकरण था x प्लस में 2y बराबर में 1300, ठीक है। देखिए दोस्तों, बड़ा नंबर में यही दिक्कत होता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा भी देखते हैं। दूसरा यहाँ पे क्या कर रहा है? सबसे पहले x पर 100 माने हैं तो y पर 400 आया है। x पर 100 माने हैं, यहाँ पर देखिए x पर यदि x पर 100 माने हैं तो y पर कितना है दोस्तों? y पर 400 है, यानी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा? x पर 100 माने थे तो 400 आया था, ठीक है। पहला बिंदु हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है? x पर 1300 माने हैं तो y पर 0 आया है, यानी x पर यहाँ पर 1300 माने हैं, इसी पर ना x पर यहाँ पर 1300 माने हैं दोस्तों, तो y पर कितना है? y पर 0, यानी हमारे पास दूसरा भी यहीं पर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यहीं पर हो जाएगा। अब क्या करेंगे? दूसरा तो इसी बिंदु पर हो गया, अब इसको भी हम यहाँ पे मिला देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों? इसको भी स्केल की मदद से हम मिला देते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर मिला देते हैं, और ये हमारे पास कौन सा समीकरण हो गया दोस्तों? थोड़ा सा आगे बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। आगे यहाँ पर बढ़ा देते हैं, ठीक है। अब इस समीकरण का भी हम लोग नाम लिख देते हैं। इस समीकरण का नाम था x और प्लस में 3y बराबर में 1300, ठीक है दोस्तों। ये है गया दूसरा समीकरण। आई होप आपको दूसरा भी समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन जो है हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन जो आपको दोस्तों यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। चलिए और हम इसको भी देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर कितना है दोस्तों? तीसरा है। कितना है? तीसरा है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे? माना कि 1 केजी सेब का मूल्य, क्या कहेंगे? 1 केजी सेब का मूल्य बराबर 100 रुपया, ठीक है। और 1 केजी तथा 1 केजी केला का अंगूर कह रहा है, अंगूर का मूल्य बराबर कितना? y रुपया, ठीक है। ये आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी 2 केस दिया, ठीक है। सबसे पहला केस में आपको बता रहा है, यहाँ पर सबसे पहला केस में कह रहा है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, ठीक है। तो अब देखिए, हम मानते हैं एक केजी का 1 रुपया है और 1 केजी अंगूर, मतलब 1 केजी सेब का मूल्य 100 रुपया है, 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, ठीक है। तो कह रहा है 2 केजी सेब कह रहा है, ठीक है। तो मान लेते हैं 1 केजी का 1 रुपया, तो 2 केजी का कितना रुपया हो जाएगा? 2x हो जाएगा ना, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लेते हैं? 2x प्लस में क्या कह रहा है? 1 केजी अंगूर का मूल्य, तो यहाँ पे क्या करेंगे? 1 को तो दिखाएंगे नहीं, y को डायरेक्ट लिख लेंगे। कितना रुपये बता रहा है दोस्तों? तो 160 रुपये बता रहा है। ये हमारा पहला समीकरण आ गया। क्या आ गया दोस्तों? पहला समीकरण, ठीक है। देखिए केस 2 में क्या कह रहा है? केस 2 में अगर देखेंगे तो केस 2 में कह रहा है, देखिए 4, क्या कह रहा है दोस्तों? 4 केजी सेब का मूल्य, यानी कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा। प्लस में क्या कह रहा है? 2, यानी कि 2 केजी अंगूर का मूल्य क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा। 2 केजी अंगूर का मूल्य कितना रुपया हो जा रहा है? 300 रुपया हो जा रहा है। कितना रुपया? 300 रुपया। तो इसमें से भी कुछ कॉमन आपको दिख रहा है, 2 कॉमन दिख रहा है। 2 कॉमन करेंगे तो 2x प्लस में y बराबर में 300 रुपया हो जाएगा। तो 2x प्लस में y बराबर में 300 बट्टे में ये इधर आएगा, गुना में है, इधर आएगा तो कट जाएगा, यानी कि 150 आ जाएगा। यानी हो जाएगा 2x प्लस में y बराबर में 150। ये आपका दूसरा समीकरण आ गया। क्या आ गया दोस्तों? दूसरा समीकरण, ठीक है। चलिए अब दूसरा समीकरण आ गया। अब हम क्या करते हैं? इसका ग्राफ खींचते हैं, ठीक है। ग्राफ खींचते हैं। चलिए ग्राफ खींचेंगे, उससे पहले हमें सारणी भी तो बनाना पड़ेगा ना दोस्तों। चलिए हम सारणी भी बना लेते हैं। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी। समीकरण यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 के लिए सारणी, ठीक है। समीकरण 1 के लिए सारणी। चलिए समीकरण 1 के लिए सारणी बना लेते हैं।
एक्स वाई। ठीक है, तो समीकरण एक यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों। समीकरण एक यहाँ पर क्या है दोस्तों, 2x प्लस में y बराबर में 160। हम क्या कर लेते हैं, x की जगह पर 0 मान लेते हैं। दोस्तों अगर x के जगह पर 0 मानते हैं तो y का मान हमारे पास कितना आ गया, y का मान हमारे पास 160 आ जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 मानेंगे तो 2 में 0 से गुना होगा तो y का मान कितना आ गया, 160 आ गया। तो हम क्या करते हैं, x का मान अगर हम 0 माने थे तो ये y का मान हमारे पास 160 आया। ठीक है, दूसरा y का मान मानते हैं। y का मान क्या मान लें दोस्तों, y का मान भी हम 0 मान लेते हैं। y का मान अगर 0 मान लेते हैं दोस्तों, y का मान 0 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर में 160 हो जाएगा। तो x बराबर में हमारे पास कितना आ जाएगा, 160 बट्टे में 2, यानी x बराबर में हमारे पास 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, x का मान हमारे पास 80 आ जाता है यदि हम y का मान 0 मानते हैं। ठीक है, अब चलिए दूसरा समीकरण के लिए भी हम क्या कर लेते हैं, सारणी बनाते हैं। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 2 के लिए सारणी। ठीक है, समीकरण 2 के लिए सारणी एक्स वाई। ठीक है, एक्स और वाई। अब क्या कर लेते हैं, समीकरण 2 को लिखते हैं। समीकरण 2 हमारे पास था 2x प्लस में y बराबर में यहाँ पर कितना था, 150 था। ठीक है, तो हम यहाँ भी x बराबर 0 कर देते हैं सबसे पहले, तो ये टोटल 0 हो जाएगा। y का मान हमारे पास 150 आ गया। x का मान 0 माने थे तो y का मान हमारे पास 150 आ गया। अब फिर से y का मान रखते हैं। y का मान अगर 0 करते हैं, y का मान दोस्तों अगर हम क्या कर देते हैं, 0 करते हैं तो x का मान हमारे पास हो जाएगा 2x बराबर में 150, यानी ये वाला तो 0 हो जाएगा। तो x बराबर में कट जाएगा, कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया दोस्तों, 75 हो जाएगा। x का मान कितना आ गया, 75 हो जाता है यदि y का मान हम कितना मानते हैं, 0 मानते हैं। चलिए अब ग्राफ खींच लेते हैं। माइनस में कोई नहीं है संख्या, और हमें जब माइनस में कोई नहीं है तो हम शुरू से यहाँ से लेंगे। काहे लिए पहले की तरह रिस्क लेना है दोस्तों। ठीक है, आप लोग इसको पेंसिल से बनाइएगा ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि गलती होता है, बहुत ज़्यादा गलती होने का चांसेस रहता है। ठीक है, पहली बार में कितना बार अटता नहीं है, इसीलिए। अब देखिए, इसको हम x बोलते हैं, इसको हम y बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए ये आपको ग्राफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या करते हैं ना, सबसे पहले हमें देखना होगा कि x पर कितना हाईएस्ट नंबर है। x अक्ष पर 80, इधर 75, यानी 80 हाईएस्ट नंबर है। y पर 160 यहाँ पर है और यहाँ पर 150 है। तो हम x पर कितना का अंतराल ले लें दोस्तों, तो हम क्या करते हैं ना, x पर ना 20-20 का अंतराल ले लेते हैं। कितना का दोस्तों, 20-20 का। यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर 20 हो जाएगा, यहाँ पर 40 हो जाएगा, यहाँ पर 60 हो जाएगा, यहाँ पर 80 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 120। इससे ज़्यादा है ही नहीं। ठीक है, और y पर कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर देखिए हम 20-20 का अंतराल माने हैं, और y का मान हमें हाईएस्ट नंबर y पर 160 है। ठीक है, 150 160 है, तो हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, कितना का अंतर ले लें, 20-20 का अंतराल इस पर भी ले लें। 20-20 का लेंगे तो भी कम पड़ जाएगा। हम क्या कर लेते हैं, 50-50 का ले लेते हैं। ठीक है, 50-50 का लेंगे तो यहाँ पर 50 हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा, यहाँ पर 150 हो जाएगा, यहाँ पर 200। इतना का ही हमें ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब क्या करते हैं, अब देखते हैं कि क्या पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए, x पर 0 है तो y पर 160 है। x पर 0, y पर 160। अब देखिए 150 यहाँ पर है तो 160 आपका यहाँ पर होगा। ठीक है, 160 आपका यहाँ पर होगा, तो यहाँ पर हम यहाँ पर बिंदु दे देंगे और यहाँ पर 0 160 कर देंगे। ठीक है, हालांकि जितना आप लोग सरल आसानी से कीजिएगा उतना आपके लिए आसान रहेगा। चलिए अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कर x पर 80 माने हैं तो y पर 0 आया है। x पर अगर हम 80 माने हैं, x पर 80 माने हैं तो y पर हमारे पास कितना आया है, 0 आया है। 80 और 0 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम इसको हम मिला देते हैं। एक स्केल की मदद से हम इसको मिला देते हैं और इस समीकरण का नाम लिख देते हैं। तो इस समीकरण का नाम था दोस्तों 2x प्लस में y बराबर में 160। ठीक है, दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर देखिए x पर 0 है तो y पर 150 है। x पर 0 है, यहाँ पर देखिए x पर 0 है तो y पर कितना है दोस्तों, 150 है।
वाई पर कितना है 150। अब देखिए इसके थोड़ा सा नीचे आएगा, इसके थोड़ा सा 150 नीचे आएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं यहाँ पर 0 और 150, ठीक है, थोड़ा सा नीचे आएगा, यानी ये वाला मोटा लाइन के पास आएगा ये वाला, ठीक है, ये थोड़ा सा ऊपर पहले वाला जाएगा। अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है, एक्स पर 75 वाई पर 0, एक्स पर यही ना है, तो 60 के बीच में यहाँ पर 70 आएगा, अब 75 इसके बीच में 5वां लाइन पर आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, 60 70 और 75 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इसके बीचों बीच यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, इसका क्या था दोस्तों, यहाँ पर था 75 और 0, ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा अच्छे से। अब ये यहाँ पर आ गया, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों लाइन को हम फिर से मिला देंगे, इन दोनों लाइन को हम मिला देंगे, ठीक है, और इस समीकरण का भी नाम हम लिख देंगे। इस समीकरण का नाम हमारे पास था 2x प्लस में y बराबर में 150, ठीक है, बराबर में 150। यही तो रहा दोस्तों आज का फाइनल आंसर। आई होप आपको पसंद आया होगा, जितना भी मैंने क्वेश्चन बताया समझ में आया होगा। अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।